हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीचिंग एग्ज़ाम्स की, तो ये प्रैक्टिस सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर सीटेड और केवीएस की हो, चाहे डी ट्रिपल एस बी की हो, चाहे बात करें दमन दीव वाले जो स्टूडेंट्स हैं। तो किसी भी टीचिंग की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और जिसमें सीडीपी आती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी करा रखे हैं, जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस, और एक टॉपिक और हमने करा दिया है। 3 टॉपिक ऑलरेडी करा दिया है मैंने। और चैप्टर 4 जीन पियाजे, ये सीटेड पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग जितने भी पीवाईक्यूज हैं सीटेड वगैरह या टीचिंग एग्जाम्स में आए हुए हैं, यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जीन पियाजे से रिलेटेड। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आप लोग देख सकते हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस बाय कॉग्निटिव development given by Piaget is the correct sequence of stages of cognitive development given by Piaget is पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। वहीं आगे की बात करें, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मतलब ये जीन पियाजे ने जो भी अपना दिया है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, उसका जो स्टेज दिए हैं उनको क्रम से लगाना है, एक सीरियल वाइज लगाना है हमको। थर्ड है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, वहीं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड सेंसरी मोटर स्टेज। और चौथा है सेंसरी मोटर स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड प्री ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको चलिए लगाना है जल्दी से कि इसमें से कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है। तो चलिए हिंदी वाली भी देख लीजिए आप, कि मैं इसको इधर कर लेता हूं। हिंदी वाले देखिए, पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास का चरणों का सही क्रम है। मैंने वही कहा, सीरियल से इसको लगाना है। तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल, पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, ठीक है, 4 स्टेजेस बताए हैं। पहला है संवेदी चालक चरण, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक चरण, और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण और अमूर्त संक्रियात्मक चरण। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कौन कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, आप याद रख सकते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज। और दूसरा हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और तीसरा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो ये आप याद रखिएगा, एसपीसीएफ, ठीक, एसपीसीएफ। पहला हो जाएगा सेंसरी मोटर, दूसरा हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और चौथा हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये याद रखिएगा, एसपीसीएफ याद रखेंगे तो आप जो जीन पियाजे से रिलेटेड कोई भी अगर जो उन्होंने स्टेजेस दिए हैं, अगर यहां से क्वेश्चन पूछता है तो आपके गलत नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सप्लेनेशन भी आप यहां से समझ सकते हो। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में 4 स्टेजेस में होता है। मैंने पहले ही बताया आपको। सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, इसकी जो एस फॉर मैंने बताया ना, सेंसरी मोटर स्टेज, ये कब से कब होता है? 0 से 2 ईयर होता है। हम आगे चलते हैं। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जैसा कि आप देख सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसकी एज क्या होती है? 2 से 7 ईयर्स, 2 to 7 ईयर्स। वहीं बात करें, थर्ड है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, ये 7 से 11 वर्ष है। और स्टेज 4 की बात करें तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, 11 से 11 प्लस वर्ष के लिए होता है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 काफी अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, जो कि जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए थे। अब चलिए आगे चलते हैं। One of the main characteristics of pre-operational thought according to Jean Piaget is which refers to the tendency to focus on one aspects of situation and neglect others। पहला है causation, दूसरा है centration, तीसरा है decentration, और चौथा है ट्रांसडक्शन। जल्दी से बताइए। आइए हिंदी में इसको देखते हैं क्वेश्चंस को।
जीन पियाजे के अनुसार पूर्ण संक्रियात्मक चिंतन की मुख्य विशेषताओं में से एक है जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। पहला है कारक परिणाम का विश्लेषण, मतलब कारण और कार्य संबंध, कॉज एंड कॉज रिलेशन। और वहीं दूसरा है सेंट्रेशन, जिसको हम केंद्रीयन बोलते हैं। तीसरा है डिसेंट्रेशन, विकेंद्रीयन। और चौथा है पारगमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीयन हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेंट्रेशन होगा। सेंट्रेशन एक कॉन्सेप्ट दिया है जीन पियाजे ने। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4-year-old अपर्णा सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर sit together. According to Jean Piaget, her thinking is characterized by। एक 4 ईयर की अपर्णा है, 4 वर्ष की अपर्णा कहती है कि एक बटन, ठीक है, बटन, शर्ट के जो बटन होते हैं उसको आप समझ सकते हैं, जिंदा है। क्योंकि क्यों जिंदा है भाई? उसको ऐसा क्यों लगता है जिंदा है? क्योंकि यह उसकी शर्ट को एक साथ बांधने में मदद करता है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच की क्या विशेषता है, क्या इंपॉर्टेंस है? तो अपर्णा है 4 साल की, वो शर्ट के बटन को देखती है, कहती है कि ये जिंदा है, ये अलाइव है। क्यों? क्योंकि ये हमें एक शर्ट को एक साथ, मतलब हम शर्ट पहनते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ बांधने में मदद करती है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा जीववादी। ठीक है, जीववादी चिंतन। इसको आप देख सकते हैं, एनिमिस्टिक थिंकिंग इसको कहते हैं। ठीक है, एनिमिस्टिक थिंकिंग क्या होता है? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था भैया, जीववादी चिंतन, जिसमें हम क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं निर्जीव वस्तुओं को, क्या मतलब जिसमें जान नहीं होती, जिसमें लाइफ नहीं होती, उनको हम ऐसा समझते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि उनमें जान होती है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु बिलीव्स दैट वाटर व्हेन poured from one container to another gains or loses in quantity depending on the shape of the second container। तो इसका पहला ऑप्शन है हैज नॉट अटेन्ड कन्वर्सेशन, सेकंड है हैज नॉट मास्टर्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस, थर्ड है इज लिमिटेड टू द, तो इसमें थर्ड क्या हो जाएगा? इज लिमिटेड इन थिंकिंग ड्यू टू एनिमिज्म। और चौथा है इज अनेबल टू परफॉर्म सीरिएशन। तो आइए हिंदी में क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस बच्चे की सोच के बारे में क्या कहा जा सकता है जो मानता है कि जब पानी को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तब वह पानी की मात्रा बर्तन के आकार अनुसार कम या बढ़ जाता है। तो भैया जीन पियाजे कहते हैं कि अनुसार एक कॉन्सेप्ट था उनका, दिया था उन्होंने, कि जो बच्चा है वो सोचता है कि जैसे एक बीकर, 2 बीकर रखे हुए हैं, तो पहले बीकर से सेकंड बीकर में जब पानी डाला जाता है तो बच्चा सोचता है वो जो पानी है, जो पानी की क्वांटिटी है, वो उसी के बर्तन या बीकर का शेप ले लेता है, या घट, या उसको घटा हुआ या बढ़ जाता है। बच्चा ऐसा सोचता है। क्यों? बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है, बच्चे ने वस्तु अस्थायित्वता नहीं हासिल की है। थर्ड है जीववादी सोच बच्चे के विचारों को सीमित करती है। चौथा है बच्चा क्रमबद्धता की प्रक्रिया करने में अक्षम है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पहला हो जाएगा भाई, बच्चे में संरक्षण के कौशल नहीं है। ठीक है, इन्होंने संरक्षण का एक कॉन्सेप्ट दिया था, तो पहला इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, इट हैज नॉट अटेन कंजर्वेशन। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5th है असर्शन अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ। असर्शन और ऐसे क्वेश्चंस खूब सीटेट में पूछे जा रहे हैं, तो इसकी खूब प्रैक्टिस करिए। असर्शन अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ जीन पियाजेस कॉग्निटिव थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज his belief that all children progress through the sequence of 4 stages in the same manner। और इसका रीजन क्या दिया है? सोशियो कल्चर फैक्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स होते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सेकंड है बोथ ए एंड आर आर नॉट आर ट्रू but R is not the correct explanation of A। थर्ड है A is true but R is false। फोर्थ है both A and R are false। ठीक है, ये है। तो आइए हिंदी में क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। हम दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि कुछ बच्चे होते हैं बाइलिंगुअल पसंद करते हैं, उनको बाइलिंगुअल चीजें ज्यादा समझ में आती हैं, और सच बताएं तो बाइलिंगुअल चीजें सबसे बेस्ट समझ में आती हैं। तो हिंदी में देखते हैं। अभिकथन, जिसको हम कहते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना, उनका यह विश्वास है कि सभी बच्चे 4 चरणों के क्रम में एक ही तरीके से प्रगति करते हैं। तर्क, सामाजिक सांस्कृतिक कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जीन पियाजे साहब कहते हैं कि जो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी है
कि उनकी कभी कभी आलोचना और उनका यह विश्वास होता है कि जो सभी 4 स्टेजेस हैं उसमें बच्चा एक ही क्रम में एक तरीके से ही प्रोग्रेस करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा कि भैया ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक, इसका पहला आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, children's reasoning in stage is limited with focus on one perceptual dimension of the problem। पहला है फॉर्मल कन्वेंशनल, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हिंदी में पढ़ते हैं, किस चरण में बच्चों की तर्कशीलता समस्या को एक ही पहलू से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली अनुभूति पर सीमित रहती है? पहला है औपचारिक पारंपरिक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो इनका 4 स्टेजेस जो दिया है जीन पियाजे ने, उसी में ये कहते हैं कि किस चरण में बच्चों की जो तर्कशीलता रीजनिंग एबिलिटी होती है वो हमें दिखाई देने लगती है। तो ये किस स्टेज में होती है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, जिसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है कि वो उसमें एक क्वालिटी पाई जाती है कि बच्चा चीजों को तर्क करने लगता है, रीजनिंग एबिलिटी उसके अंदर आ जाती है। इसको मैं पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से, पहले यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे से रिलेटेड है। In Piaget's theory, the process in which children either modify their schemas or make new ones due to direct interaction with the environment is called। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, जीन पियाजे साहब ने दिया है कि जो जीन पियाजे थियरी दी है इन्होंने, कि पहला है इनवेरिएशन, दूसरा है कंडीशनिंग, तीसरा है एडाप्टेशन और चौथा है इक्विलिब्रेशन। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार उस प्रक्रियाओं को जिसमें बच्चे या तो नए स्कीमा को निर्माण करते हैं या अपने स्कीमा में बदलाव करते हैं को क्या कहते हैं? तो बताइए, जो बच्चे हैं जो जब नए स्कीमा का निर्माण करते हैं या उस नए स्कीमा में कोई एडजस्टमेंट करते हैं, बदलाव चेंजेस करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं संतुलीकरण। ठीक है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन, एडाप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, एडाप्टेशन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कैन थिंक लॉजिकली बट हैव डिफिकल्टी इन। पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दूसरा है टास्क ऑफ कंजर्वेशन, तीसरा है हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग और चौथा है टास्क ऑफ सीरिएशन। तो हिंदी में पढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे तर्कपूर्ण ढंग से सोच पाते हैं पर उन्हें कठिनाई होती है। तर्कपूर्ण तरीके से मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जो उसमें बच्चे रीजनिंग एबिलिटी आ तो जाती है लेकिन उन्हें कठिनाई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3, संरक्षण के कार्य। ठीक है, देख लीजिए, इंग्लिश में भी देख लीजिए, इसको कहते हैं हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। According to Jean Piaget, when a child is shown a toy, then it is hidden. Instead of forgetting about it, the child tries to find that toy. At which stage this characteristic is found in the child and it is called? पहला है प्री ऑपरेशनल इगोसेंट्रिज्म, प्री ऑपरेशनल ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर ऑब्जेक्ट परमानेंस, चौथा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल रिवर्सिबल या मेंटल ऑपरेशन। ठीक, तो जीन पियाजे के अनुसार जब किसी बच्चे को खिलौना दिखाया जाता है और फिर छुपा दिया जाता है, वह उसे भूलने की बजाय खिलौने की खोजने की कोशिश करता है। बालक में यह विशेषता किस अवस्था में पाई जाती है? इस विशेषता को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन है कि जब बच्चा है उसको कोई चीज दिखाई जाती है, कोई टॉय दिखाएंगे आप, फिर उसको छुपा लेंगे तो बच्चा उसी चीज को खोजने लगता है। तो यही पूछ रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, संवेदी चालक या वस्तु अस्थायी। ठीक है, तो तीसरा इंग्लिश में भी देख लीजिए, सेंसरी मोटर या ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं इसको। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द एबिलिटी टू फॉर्म एंड यूज सिंबल इज मेजर accomplishment of। तो the ability to form and use symbol is a major accomplishment of। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज,
दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। हिंदी में पढ़ते हैं। प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसको कहते हैं, जिसमें बच्चा सिंबल्स को समझने लगता है, उसका उपयोग करने लगता है। ठीक है, तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो ये हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन पियाजेट थियरी what process describes an infant's actions when she changes the way she holds her hand and she reaches for found object as opposed to the square ones? पहला है accommodation, दूसरा है conditioning, तीसरा है intersubjectivity और चौथा है schemas। इसका मतलब है, हिंदी में पढ़ते हैं, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडेप्टेशन। ठीक है, बच्चा चीजों को एडॉप्ट करने लगता है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आइए इसको देखते हैं। According to Jean Piaget, it is in a stage that the children are able to overcome the limitations of centration and demonstrate logical thought। पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। जल्दी से बताइए। तो ये हिंदी में पढ़ते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे केंद्रीयता की सीमाओं से उभरकर तार्किक चिंतन कर पाते हैं? पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब एसर्जन रीजन का जरूर क्वेश्चन सीटेट में हर बार पूछा जा रहा है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक रिक्वेस्ट है, आप जरूर उसको सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, 8, 10, 12 जरूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एसर्जन, रमेश अ 5-year-old reason that the water poured from a broader glass to a taller glass has become more in quantity. Reason, children in concrete operational stage cannot solve problems in a systematic and logical manner. Choose the correct option. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Second है, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. और थर्ड है, A is true but R is false. चौथा है, both A and R is false. कथन आइए हिंदी में पढ़ते हैं। 5 साल का एक रमेश है, वो तर्क करता है, रीजन करता है कि एक चौड़े गिलास, जिसकी गिलास है, जिसकी चौड़ाई है, एक लंबे गिलास में डाला गया, पानी मात्रा में अधिक हो गया। तर्क, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे समस्याओं को व्यवस्थित और तार्किक तरीके से हल नहीं कर पाते। तो इसका सही विकल्प चुने। बिल्कुल ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। According to Jean Piaget, the infant explores the world by coordinating sensory experiences with physical action at which stage? पहला है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, दूसरा है सेंसरी मोटर स्टेज, तीसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो आपको बताना है, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में जो बच्चा होता है वो शारीरिक क्रियाओं के साथ संवेदी अनुभवों का समन्वय करके दुनिया की खोज करती है या करता है। जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदी चालक अवस्था। ठीक है, संवेदी चालक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 है, आइए इसको देखते हैं। इन जीन पियाजेस थियरी, अ चाइल्ड हु परसीव्स कार टू बी अलाइव बिकॉज इट मूव्स इन डिमॉन्स्ट्रेटिंग। आइए हिंदी में पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है एनिमिस्टिक थिंकिंग, दूसरा है सेंट्रेशन, तीसरा है इरिवर्सिबिलिटी और चौथा है सीरिएशन। तो जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित करती है। तो जीन पियाजे कहते हैं भैया कि एक बच्ची है वो मानती है कि जो कार है वो जिंदा है, क्यों? क्योंकि वह चलता है। तो ये कौन से स्टेज में आता है बच्चा? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं बार बार कह रहा हूं, जीववादी। ठीक है, जीववादी सोच। क्वेश्चन नंबर 16 है, in Jean Piaget's theory, it's said to occur when a child perceives new objects or events in terms of existing schemas. Assimilation,
दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा है मेटाकॉग्निशन और चौथा है स्कैफोल्डिंग। जीन पियाजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समावेशन। ठीक है, एसिमिलेशन कहते हैं कि जब हम किसी चीज को, जो हमारे पास मौजूदा नॉलेज है उसके अनुसार जब हम कोई न्यू नॉलेज गेन करते हैं तो उसी को हम कहते हैं स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 17 है, Despite their abilities to solve different kinds of problems, children still cannot think hypothetically. पहला है सेंसरी मोटर स्टेज में, दूसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, तीसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज में और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो किस अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते? पहला है संवेदी चालक अवस्था में, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा समस्या को हल करने के कौशल तो पा लेता है परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाता। ठीक, रीजनिंग एबिलिटी ये तो आ जाती है बट उसको प्रॉब्लम होती है चीजों को सोचने और समझने में। देखिए फिर आ गया असर्शन रीजन का क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, इसको जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन, a सरला, a 6-year-old cannot do task of conservation and seriation. Reason, children in pre-concrete stage have difficulties in considering multiple aspects of situation. ये सब आप देखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स दिए हैं आपको उसमें मिल जाएंगे। सीडीपी की जो दमन वाले हैं चाहे सीटेट वाले हैं सबको आपको मिल जाएगा उसमें। Both A and R is true, but R is the correct explanation of A. Second, both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. Third, A is true, but R is false. Fourth, both A and R false. आइए हिंदी में पढ़ते हैं। अभिकथन, 6 वर्षीय सरला संरक्षण और क्रमांकन के कार्य नहीं कर पा सकती है। तर्क, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने में कठिनाई होती है। सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा। पहला और ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, According to Jean Piaget, which of these factors plays an important role in cognitive development? Activity, conditioning, थर्ड है imitation, चौथा है reinforcement। जल्दी बताइए। क्वेश्चन ये है, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पहला है गतिविधि, दूसरा है अनुकूलन, तीसरा है अनुकरण और चौथा है पुनर्बलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा गतिविधि। ठीक है, एक्टिविटीज जो हैं, गतिविधियां जो हैं वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, children think and learn differently from adults. Language facilitates. जीन पियाजे सजेस्टेड दैट, क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे ने सजेस्ट किया है कि चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट्स। सेकंड है लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। थर्ड है चिल्ड्रन थिंकिंग इज क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एडल्ट्स। चौथा है आर बॉर्न एज ब्लैंक स्लेट एंड आर अनइंटेलिजेंट एट बर्थ। आइए हिंदी में पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जीन पियाजे ने सुझाव दिया है बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। दूसरा, भाषा विकास को सुसाध्य करती है। तीसरा, बच्चे की सोच वयस्कों से मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है। चौथा, बच्चे एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय नासमझ होते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। According to Piaget, which of these factors does not play an important role in cognitive development? पहला है एक्टिविटी, दूसरा है एक्सपीरियंस विथ फिजिकल वर्ल्ड, तीसरा है कंडीशनिंग और चौथा है मैच्योरेशन। जल्दी से बताइए। आइए क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पहला है गतिविधि, दूसरा है भौतिक दुनिया के साथ अनुभव, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है परिपक्वता। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा अनुकूलन, जिसको हम एडाप्टेशन कहते हैं, कि जो अनुकूलन है व्यवहारवादी सिद्धांत का आधार है। क्वेश्चन नंबर 22 चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटीज ऑफ कंजर्वेशन एंड क्लासिफिकेशन?
पहला है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। तो पियाजे के अनुसार किस चरण में बच्चे संरक्षण व वर्गीकरण के कौशल को विकसित कर लेते हैं? पहला है संवेदी चालक, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक। जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। कंजर्वेशन और क्लासिफिकेशन का जो बच्चा सीरिएशन, डिसइंटरेशन, इसमें किस स्टेज में बच्चों के पास नॉलेज आता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजुकेशनल एप्लीकेशंस ऑफ जीन पियाजे थियरी यूजिंग एप्रोप्रिएट रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। दूसरा है सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रन रेडीनेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चौथा है डिस्कवरी ऑफ लर्निंग। निम्न में से कौन सी पद्धति जो पियाजे के शिक्षागत निहितार्थ के अनुरूप नहीं है? उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग, बच्चों के सीखने, तैयारी, तत्परता के लिए संवेदनशीलता, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकारना, खोज अधिगम। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, उपयुक्त इनाम व सजा का प्रयोग जो है ये जो पियाजे की थियरी है इसके अकॉर्डिंग नहीं सही है। 24 है, एज पर एस जीन पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग इज दैट ऑफ एडल्ट्स। पहला है क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, दूसरा है क्वांटिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम, तीसरा है इंफीरियर देन और चौथा है सुपीरियर देन। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से होती है। पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का है, 25 क्वेश्चन डेली करेंगे लगभग। तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे विच ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी से बताइए कि जीन पियाजे के अनुसार इसमें से कौन सा स्टेज है जो एक इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में? एक्टिविटी, एक्सप्लोरेशन, लैंग्वेज और बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। हिंदी में देख लीजिए। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? पहला है गतिविधि, दूसरा है अन्वेषण, तीसरा है भाषा और चौथा है जैविक परिपक्वता। बिल्कुल, लैंग्वेज जो है वो ऐसा फैक्टर नहीं है जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लगभग 4 वीडियो इसकी आएगी आपकी 25 क्वेश्चंस करके, तो 4 पार्ट में ये वीडियो रहेगी। ऐसे हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में यहीं तक। ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।